आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार में। और 31 दिसंबर 2023 से यानी कि आज ही के दिन से नए सिम कार्ड को लेकर के सरकार के द्वारा कुछ नए रूल्स लाए गए हैं। हम इन्हीं रूल्स पे चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, ये जो रूल है वो नए सिम खरीदने वाले और सिम बेचने वाले दोनों के लिए है। खास करके उनके लिए जो नए सिम खरीदने वाले हैं उनके लिए तो थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस रहने वाले रूल है, क्योंकि जो नए रूल के तहत आप अगर सिम खरीदेंगे तो आपको क्या क्या चीजें देनी पड़ेगी। पहले ऐसा था कि हम लोग केवल आधार कार्ड दे करके नए सिम को बाय कर सकते थे, खरीद सकते थे। लेकिन अब जो है नए रूल के तहत आपको आधार कार्ड तो देना ही पड़ेगा, साथ में कुछ और प्रूफ भी देने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाकर के आपको नए सिम मिलेगी। दूसरी बात है कि जो सिम विक्रेता है, पहले हमारे क्या बाइक पे कहीं भी जो है रेडी ठेला लगा करके सिम बेच देते थे। अब वैसा भी नहीं होगा, अब प्रॉपर एक वेरिफिकेशन होगा तब आपको सिम मिलेगी। अच्छा, अब ये रूल जो आया है इससे क्या लाभ है? इससे बहुत सारे लाभ हैं। जो लोग हमारे के यहाँ कभी कभी क्या होता था ना कि कोई भी सिम खरीद लिए और खरीद करके बहुत सारे जो है फेक नाम से सिम खरीद लिया जाता था और उससे बहुत सारे गलत काम किए जाते थे। उन सारे कामों से बचा जा सकता है। गवर्नमेंट जो है जो रूल लाई है इससे आम जनता को, जो बेचारा मतलब इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता, जो अनकॉन्शियस जनता है, जो सिम के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, उसके केवल उसको बात करने से मतलब है, लेकिन अपना आईडी कभी कभी होता ना कि दूसरे आईडी से दूसरे सिम लेकर के अब वो कोई गलत काम कर देते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो हम इन्हीं सभी बातों पे चर्चा करने वाले हैं और इससे क्या लाभ होगा जनता को। अब एक एक करके मैं बताता हूं कि क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। पहले तो मैं बताऊं कि अभी न्यूज की सुर्खियों में चल रहा है कि न्यू सिम कार्ड रूल्स फ्रॉम टुडे, आज से एक नया सिम कार्ड के लिए जो रूल्स लाया गया है उसमें कहा गया है कि व्हाट मोबाइल यूजर नीड टू नो अबाउट चेंज इन केवाईसी एंड मोर। आज जो है जो नए सिम कार्ड के लिए क्यों रूल लाया गया है, इसके लिए क्या प्रोसेस है और क्यों चेंज करनी पड़ी पुराने रूल को, हम इस चीज को एक एक करके देखेंगे। देखिए, अभी अपन के यहाँ क्या है ना कि हम लोग के यहाँ जो मोबाइल है जो यूज करते हैं, मोस्टली जो लोग हैं एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं। जो हम लोग अभी यूज करते हैं उसमें सिम लगता है। देखिए, सिम दो प्रकार के मेनली होता है। एक सिम होता है जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं मैनुअल सिम, एक होता है ई सिम। ई सिम जो है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिम जो है अभी हमारे के यहाँ लागू नहीं है। ई सिम का एक प्रोसेस होता है कि देखिए अभी नेक्स्ट जो मोबाइल आएगा, नेक्स्ट जनरेशन का जो मोबाइल आएगा ना, उसमें ई सिम लगा होगा, यानी कि मोबाइल में ही इनबिल्ट होगा। उसमें नंबर आपको एक्टिवेट करवाना पड़ेगा अपने हिसाब से। और उसमें क्या होगा कि अगर कोई नंबर है, आपका मोबाइल कहीं खो जाता है, कुछ हो जाता है मोबाइल का, तो आप नंबर के हिसाब से पूरा का पूरा डेटा दूसरे मोबाइल में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। सब कुछ मतलब एक ऐप के माध्यम से हो जाएगा। उसमें इतना झंझट नहीं होगा कि आज आपका मोबाइल चोरी हो गया तो आप सिम के लिए जो कंप्लेन करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा उसमें। वो एक अलग प्रकार का वर्जन होगा ई सिम का। लेकिन फिलहाल तो अभी ई सिम हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो अभी आया ही नहीं है मार्केट में। आया भी होगा तो हम लोग के पास नहीं है। अच्छा, हमारे पास जो सिम है वो 3-4 प्रकार के सिम जो होते हैं। अभी आप देखिएगा कि जो एक होता है फुल सिम, जो अब नहीं रहा। फुल सिम जो पहले मोटा मोटा इतना बड़ा बड़ा सिम आता था वो अब नहीं रहा। फुल सिम का जो मैटर ही खत्म हो गया। उसके बाद आया मिनी सिम, अब सिम का जो छोटा सा टुकड़ा आया वो मिनी सिम आया। उसके बाद आ गया माइक्रो सिम, अभी जो है उससे छोटा सा टुकड़ा आया वो माइक्रो सिम आ गया। ठीक है, उसके बाद आया जो है मैनो सिम, बहुत एकदम छोटा सा सिम। ठीक है, और उसके बाद जो है अभी एम्बेडेड सिम आया, उसमें ऐड होता है उसमें। ठीक है, तो वो एक अलग सिम है। तो सिम के कई प्रकार हैं, लेकिन हमको इसमें नहीं जाना। सिम के कई प्रकार हैं और ई सिम क्या है इस पे कभी हम अलग से लेक्चर लेंगे। लेकिन अभी जो सरकार के द्वारा रूल लाया गया है वो क्या है उसको पहले समझ लीजिए। देखिए, रूल ये कह रहा है कि 1 दिसंबर, यहाँ पे देखिएगा 1 दिसंबर 2023 से देश में सिम कार्ड को खरीदने और बेचने से जुड़े हुए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। आज से एक नया नियम लागू हो गया है। और नियम क्या है वो समझिए। कहता है कि पहले होता था कि लोग एक आईडी से कई सिम खरीद लेते हैं, है ना। एक ही आईडी से आपने 10, 20, 50, 100 सिम खरीद कर रखा हुआ है। उससे बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है, जो खास करके होता है ना कॉल वाला, कि हम बोल रहे हैं आपका जो बैंक से फलाना ढिमकाना, वो उस तरीके से। तो वो चीजें तो एक जो है एक ही आईडी से कई सिम खरीद लिया जाता था। लेकिन अब जो है 1 दिसंबर से क्या होगा कि एक आईडी से लिमिटेड संख्या में ही सिम खरीद सकते हैं। एकदम याद रखिएगा। अब एक आईडी से एक आधार कार्ड है, एक पैन कार्ड है, या एक कुछ भी ऐसा आप देते हैं जिससे आप सिम खरीद सकते हैं, तो एक आईडी से आप लिमिटेड संख्या में सिम खरीदिएगा। अब ऐसा नहीं कि 100 सिम 50 सिम खरीदिएगा, नहीं। अच्छा, अब क्या है, अनुमति होगी। हाँ, साथ ही सिम कार्ड बेचने वाले को रजिस्ट्रेशन करने और सिस्टम में शामिल होने वाले केवाईसी प्रोसेस का पूरा ध्यान रखना होगा।
अब ऐसे नहीं है कि कोई भी गाड़ी से आया मोबाइल बाइक से और आपको सिम बेच करके चला गया, अब ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ही अब प्रॉपर अच्छे ढंग से प्रॉपरली कागजात के साथ आपको सिम बेचा जाएगा ताकि आप फ्रॉड से बच सकें। कई बार ऐसे फ्रॉड हुए हैं कि दूसरे का सिम दूसरे, जैसे हमारे क्या क्या होता है ना कि सिम आपने यूज नहीं किया तो सिम बंद हो जाता है, बंद नहीं होता है फिर भी जो है वो कंपनी दूसरे को बेच देती है आपको सिम बंद करके। उसमें क्या हो जाता है कि एक ही टाइम में दो दो नंबर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो पता लगा कि कई एक बार ओटीपी अपने बैंक में भेजे तो दूसरे के यहाँ चला गया और वो आपके साथ में बहुत सारा फ्रॉड करके निकल गया, पैसे चोरी करके निकल गए, तो वो अब नहीं होगा। अब इस नियम के तहत अगला है, आगे कहते हैं कि ये जो नए नियम है इसके तहत नए सिम कार्ड खरीदने या मौजूद नंबर पर नए सिम के लिए आवेदन करने के लिए डेमोग्राफिक जानकारी जरूरी होगी। डेमोग्राफिक जानकारी से मतलब यह है दोस्त कि आप जहां पे रह रहे हो, जहां पे रह रहे हो उसका कोई लोकेशन, कोई पता, कोई ऐसी चीज देनी होगी जहां से आपने सिम लिया हुआ है। नहीं तो पहले क्या होता था ना कि कहीं भी दुनिया मतलब इंडिया के किसी भी कोने में है कहीं भी सिम ले लेते थे। नहीं, आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ देना पड़ेगा ताकि पता चल सके कि ये बंदा, जैसे हम लोग तो आधार कार्ड देते हैं, आधार कार्ड से आपका काम नहीं होगा, कुछ और देने पड़ेंगे, आवासीय प्रमाण पत्र कुछ और देना पड़ेगा, रेसिडेंशियल कुछ और देना पड़ेगा, ताकि आपको सिम बेचने वाले को ये पता लगे, सरकार के पास रिकॉर्ड रहे कि फलाने जगह का बंदा ये सिम लिया है। समझ गए? तो डेमोग्राफिक जानकारी आपको जुटानी पड़ेगी। दूसरा है कि सिम कार्ड लेने वाले व्यक्ति के आधार कार्ड, यहां देखिए आधार कार्ड पर क्यूआर कोड को स्कैन करके जरूरी जानकारी जुटाई जाएगी। पहले क्या होता था कि नीचे का नंबर वो लिख लेते थे, उससे काम हो जाता था। अब वैसा नहीं होगा क्योंकि आपके जितने भी बायोमेट्रिक डेटा हैं वो सिम कार्ड के क्यूआर कोड में है। क्यूआर कोड स्कैन होगा और उसके बाद आपको सारा जानकारी मिलेगा जो सिम बेचेगा उसको, और उसके बाद ही फॉर्म फिलअप होगा और प्रॉपर तरीके से आपको सिम मिलेगा। ठीक है, तो ये होगा। दूसरा कहता है कि जो नई सिम है मोबाइल नंबर पिछले यूजर की ओर से डिस्कनेक्ट होने के 90 दिन के बाद नए ग्राहक को सौंपा जाएगा। याद रखिए, हम लोग जो है सिम खरीदते हैं, यूज करके उसको फेंक देते हैं, तो जब तक 3 महीने 4 महीने 5 महीने में जब तक जब तक जो सिम है वो डीएक्टिवेट नहीं हो जाता, मान लीजिए 5 महीने में सिम डीएक्टिवेट हो गया, उसके 90 दिन के बाद यानी कि 3 महीने के बाद ही जो ये है क्या कर सकते हैं कि जो कंपनी है वो नए ग्राहक को सिम दे सकती है। ऐसा नहीं है कि बस आज डीएक्टिवेट हुआ 1 महीने 2 महीने से कोई जो है सिम धारक है वो उस पर यूज नहीं कर रहा तो 2 महीने के बाद तीसरे महीने ही किसी और को सिम आपने दे दिया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होने के कारण बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं। तो याद रखिए कि जब से सिम बंद हो जाएगा उसके 90 दिन के बाद उस नंबर से नए सिम चालू होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक चेंज है, 90 दिन के बाद चालू होगा। कहता है कि नियमों में यह भी कहा गया है कि ग्राहक को सिम बदलने के लिए पूरी केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना होगा और आउटगोइंग और इनकमिंग एसएमएस सुविधा पर 24 घंटे रोक होगी। अगर हम लोग किसी नंबर को पोर्ट करवाते हैं, है ना, किसी नंबर को पोर्ट करवाते हैं तो प्रॉपरली एक तरीके से पोर्ट होगा, पूरा केवाईसी होगा, पूरा आपका जो है जो भी वेरिफिकेशन के लिए खोजेगा उसमें केवाईसी के लिए उस सारा चीज देना पड़ेगा, तभी आपका नंबर पोर्ट होगा। और उसके बाद 24 घंटे के बाद ही नंबर पोर्ट होगा, तुरंत नहीं हो जाएगा बस भाई तुरंत सबमिट किया तुरंत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, 24 घंटे के बाद ही होगा। तो इस सारी प्रक्रिया 1 दिसंबर से लागू हो जाएगी। अगला नियम कहता है कि सिम कार्ड बल्क खरीद डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने नए सिम कार्ड को थोड़ा बिक्री पर रोक लगा दी। देखिए यहाँ पे है कि बल्क खरीद, सिम बल्क खरीद का मतलब क्या हुआ? ठीक है, सिम बल्क खरीद का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी है, कोई भी संस्था है जो अपने एम्प्लॉय को, अपने जो वर्कर को, अपने जो उसके यहाँ काम कर रहे हैं उसके लिए अगर सिम 1000 की संख्या में खरीद रहा है या फिर 100 की संख्या में खरीद रहा है तो उसको पूरा कागजात देना पड़ेगा कंपनी को, और जिसको देना है उस सारे को, समझ गए? तो बल्क की संख्या में कंपनी वगैरह को, कोई भी जो संस्था उसको मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो एक व्यक्ति है, जो कोई प्राइवेट व्यक्ति है, उसको बल्क की संख्या में सिम नहीं मिलेगा। यानी कि एक व्यक्ति एक आधार कार्ड से, एक आईडी कार्ड से कोई बड़ी संख्या में सिम नहीं खरीद सकता। तो क्या खरीद सकता है? तो देखिए आगे है कि हालांकि बिजनेसमैन, कारपोरेट या इवेंट के लिए कनेक्शन या सिम की अनुमति केवाईसी मानदंडों के साथ दी जाएगी। जो बिजनेसमैन है, जो बड़े बड़े कारपोरेटर हैं, उनको दिया जाएगा बल्क संख्या में, अधिक मात्रा में सिम दिया जाएगा ताकि अपने एम्प्लॉय को दे सकें।
यहाँ पे कह रहा है कि ग्राहक अभी भी एक आईडी कार्ड पर 9 सिम तक खरीद सकते हैं। याद रखिएगा, आप जो है एक आईडी मतलब एक आईडी आपका है, उस पर 9 सिम कार्ड खरीद सकते हैं। 9 से 10 हो जाएगा आपका, फिर सिम बंद हो जाएगा या फिर कोई चार्जेज आप पे आ जाएंगे। समझ गए? तो ये अभी सिम के लिए नियम है। आगे नियम और सख्त है भाई। आगे है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अब क्या है। आप जो अगर सिम खरीदेंगे तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या क्या आपको देने होंगे, और जो सिम बेचने वाला है उसको क्या करना होगा। देखिए, कहता है कि नए नियमों के तहत पीओएस यानी कि पब्लिक ऑफ, हाँ, ये जो पीओएस है यह पॉइंट ऑफ सेल, जो व्यक्ति बेच रहा है, जो व्यक्ति सिम बेच रहा है, पॉइंट ऑफ सेलर है, तो कहता है कि पीओएस एजेंट को यानी पॉइंट ऑफ सेलर एजेंट को अवैध गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए दूर संचार सेवा प्रदाता या लाइसेंस धारी के साथ एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना होगा। देखिए, अगर कोई व्यक्ति सिम बेचने की दुकान खोलना चाहते हैं या फिर कोई सिम बेचना चाहता है, उसको जो है प्रॉपर उस कंपनी के जो ऑफिस है वहां जाकर के अपना पूरा डिटेल्स देना होगा, अपना पूरा एक फॉर्म भरना होगा और सारी प्रक्रिया अपनानी होगी, जो 30 नवंबर तक वो जो है कर देना होगा। जो अभी 30 नवंबर गया था उसमें कर देना होगा, तभी वही व्यक्ति सिम बेच सकता है। नहीं तो अगर नत्थु खैरा कोई भी ढोंड़ा मगरू सिम नहीं बेचेगा। ठीक है, अब सिम बेचना भी बड़ा टफ काम हो गया दोस्त। तो अब हस्ताक्षर करना होगा। हाँ, कहता कि अगर पीओएस एजेंट किसी अवैध गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, अगर जो ये है, क्या कह सकते हैं कि जो सिम बेचने वाला व्यक्ति है वो कोई पाकिस्तानी आतंकी को दे दिया या फिर कहीं बांग्लादेशी आतंकी को दे दिया या फिर और किसी व्यक्ति को दे दिया जो अवैध रूप से इंडिया में रह रहा है या फिर और किसी क्राइम में लिप्त है, अगर उसको उसने सिम बेचा हुआ है, ठीक है, तो वो जो है जेल तो जाएगा ही, जुर्माना ही भरना पड़ेगा उसको। 10 लाख तक के जुर्माने होंगे। यहाँ पे है कि अवैध गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो उसे 10 लाख रुपए के जुर्माने भरने पड़ेंगे। या तो जुर्माना कंपनी भरेगा वो, या तो फिर वो जो एजेंट भरेगा जिसने सिम आपको दिया है, पड़ सकता है। और टेलीकॉम कंपनी के साथ उसके लेन देन 3 साल की अवधि के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा ये है कि अब जो नए सिम आपको खरीदने होंगे उसमें बड़े सारे बदलाव हैं। ठीक है, तो नए सिम के संदर्भ में जिनको जिनको नया सिम लेना है, आज से आपका जो है वो इतना सारा प्रोसेस हो गया है, अब आसान नहीं रहा नया सिम लेना। तो पहले हम लोग गए और जहां चलते फिरते भी नए सिम खरीद लिए, क्योंकि वो पहले बहुत सारे ऑफर होते थे ना कि सिम लीजिए डेटा फ्री है ना। तो ये चीजें अब नहीं होगी, अब इसमें आपको रोक लग गया है। ठीक है, तो ये इसमें खबर थी। जैसे ही इसमें कोई और न्यूज आता है तो हम आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।